वेव एंड पार्टिकल वेलोसिटी। पहले तो ये दो अलग अलग चीज़ें होती हैं, दोनों ही वेलोसिटी है, लेकिन एक वेव की वेलोसिटी होती है, एक पार्टिकल की वेलोसिटी होती है। वेव की वेलोसिटी यानी कि वेव इस दिशा में अगर मूव कर रही है तो क्या स्पीड से जा रही है, वो हम इस रिलेशन से पता कर सकते हैं कि भाई हमारे पास वेव है v, उसकी स्पीड v विल बी इक्वल टू हमारे पास रहता है ओमेगा बाई k के बराबर। ठीक, ये कांस्टेंट होती है ना, इस वेलोसिटी से वेव जाती रहेगी, समय के साथ बदलती नहीं है। वहीं अगर हम पार्टिकल वेलोसिटी की बात करें तो देखो, पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल को पकड़ोगे तो वो इस तरीके से एसएचएम कर रहा है। कभी उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव वाई की तरफ है, कभी उसकी वेलोसिटी नेगेटिव वाई की तरफ है, कभी जीरो हो जाती है, कभी मैक्सिमम होती है। तो पार्टिकल की वेलोसिटी अलग अलग होती रहती है, कभी डायरेक्शन भी बदलती है, सब कुछ वहाँ पे चेंज होता रहता है। तो वेव वेलोसिटी एंड पार्टिकल वेलोसिटीज दो अलग अलग चीज़ें हैं। वेव वेलोसिटी निकालना तो हमने सीख लिया, क्या होती है भाई, हमारे पास वेव वेलोसिटी वी वेव की जो वैल्यू आ जाने वाली है वो आ जाएगी हमारे पास ओमेगा डिवाइडेड बाय के। इस तरीके से हम पता कर सकते हैं। या फिर वी वेव इज इक्वल टू कितना होता है, फ्रीक्वेंसी टाइम्स लैम्डा, वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ये भी हम जानते हैं। ऑलराइट, अब देखो हमारे पास अगर मुझे पार्टिकल की वेलोसिटी पता करनी है, कैसे पता करेंगे? तो पहली बात तो मेरे पास एक वेव इक्वेशन लिख लेता हूँ, मान लो। तो मैंने लिख ली y इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई। कोई भी वेव की इक्वेशन हो सकती है। अब अगर मुझे पार्टिकल की वेलोसिटी पता करनी है तो पहले तो मुझे बताना पड़ेगा ना कि यार इस पार्टिकल की वेलोसिटी बताओ, या यहाँ वाला जो पार्टिकल था उसकी बताओ, या यहाँ वाला पार्टिकल बताओ उसकी। किस पार्टिकल की वेलोसिटी? बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। पहले हम स्पेसिफाई करेंगे कि कौन से पार्टिकल की पूछ रहे हैं, तो हमें एक एक्स की वैल्यू डिफाइन करनी पड़ेगी कि भाई एक्स इज इक्वल टू 5 पर जो पार्टिकल था इस वक्त उसकी वेलोसिटी कितनी थी। तो आप यहाँ पे एक एक्स की वैल्यू रखनी पड़ेगी, पुट एक्स। जैसे ही हम यहाँ x की वैल्यू कांस्टेंट कर देते हैं ना, अब वो वैल्यू फिक्स हो गई, तो ये जो पूरा का पूरा टर्म है ये एक फिक्स्ड वैल्यू बन जाती है। और ये वाली वैल्यू फिक्स बन जाती है, फिर देखो ये इक्वेशन क्या बचती है, ये हमारे पास एक SHM की इक्वेशन बचती है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से, y इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस तरीके से, प्लस 5 माइनस के एक्स नॉट, जो भी वैल्यू है वहाँ पर रख दी। एंड ये जो आ जाता है ये हमारे पास एक फिक्स्ड वैल्यू है, इट्स अ कांस्टेंट। और जैसे ये कांस्टेंट आ गया, हमें दिखाई दे रहा भाई अब ये जो इक्वेशन है इसमें एक वेरिएबल जो x यहाँ हुआ करता था वेव की इक्वेशन, वो अब यहाँ है नहीं, ये कोई कांस्टेंट वैल्यू आ गई है, लेट्स से इसकी वैल्यू π/2 आ जाती है। तो ये एक SHM की इक्वेशन बन जाती है, दिस इज अ SHM। और अगर हमारे पास SHM की इक्वेशन आती है तो यहाँ से अब आप पार्टिकल की वेव पार्टिकल की वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, सब कुछ पता कर सकते हो। कैसे पता करोगे? देखो इसको यहाँ से डिफ्रेंशिएट भी अगर मैं कर दूँ तो मेरे पास dy/dt जो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, उसकी वैल्यू आ जाएगी ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस ये जो भी आया है मेरे पास 5 माइनस के एक्स नॉट। ठीक, तो ये इस तरीके से वैल्यू आ जाती है। मेन सवाल आपसे ऐसे नहीं पूछे जाएंगे कि बताओ इस वक्त इस पार्टिकल की क्या वेलोसिटी थी। आपसे ऐसे पूछे जाएंगे कि भाई इस पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होती है, इस पार्टिकल की या किसी भी पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होती है। तो देखो अगर अलग अलग पार्टिकल की मैं बात करूँ तो उनके लिए एक्स नॉट की वैल्यू अलग अलग रहेगी। तो ये वैल्यू चाहे आप जितनी भी अलग कर लो, हमारे पास फिर अलग अलग समय पर वैल्यूज़ बदलती जाएंगी, ये वाली बदलती जाएंगी, लेकिन कॉस की तो एक मैक्सिमम वैल्यू होती है। यहाँ से मुझे पता चलता है कि अगर किसी भी पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी की बात करनी है तो वैल्यू ए ओमेगा के बराबर आ जाती है। हमारे पास ये पता चल जाता है कि भाई वेलोसिटी पार्टिकल, उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होने वाली है वो हो जाएगी किसके बराबर, ए ओमेगा के बराबर। और ये चीज़ हम SHM में भी देख चुके हैं, और यहाँ पे एक्चुअली एग्जैक्टली SHM हो रहा है, होना ही है इसकी तरीके से। सेम चीज़ आप इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो तो यहाँ से हमारे पास आता है एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, उसकी जो वैल्यू आ जाएगी सेम SHM की तरह, या फिर आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो वो वैल्यू आ जाती है माइनस ओमेगा स्क्वायर टाइम्स एक्स। एक्स नहीं, यहाँ पे SHM वाई में हो रहा है ना, तो वाई लिखेंगे हम यहाँ पर। और इसकी भी कुछ मैक्सिमम वैल्यू हो जाती है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए पार्टिकल, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आने वाली है वो आ जाएगी ओमेगा स्क्वायर टाइम्स ए के बराबर। तो आपसे इसी तरीके की चीज़ें पूछेंगे, मैक्सिमम एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास कितनी आती है, या फिर आपको अगर कुछ और भी पूछ लिया गया तो कभी मत घबराना, आपसे एक्स की वैल्यू पे पूछा जाएगा कि यहाँ पे बताओ इस पार्टिकल की इस समय पे क्या वेलोसिटी थी। एक्स की वैल्यू फिक्स कर देना, इसकी हमारी जो भी वेव इक्वेशन है उसमें आपको एक SHM की इक्वेशन मिल जाएगी, और SHM के हम सारे के सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑलरेडी देख चुके हैं।
The equation of a simple harmonic wave is given by this, where x and y are in meter and t is in seconds. The ratio of maximum particle velocity to the wave velocity. अब ये देखो बहुत ही सिंपल सा सवाल है, लेकिन ऐसे सवाल बहुत बार पूछे जा चुके हैं. एग्जैक्ट सेम फॉर्मेट, एग्जैक्ट सेम रेशियो. वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो. इसका करेक्ट आंसर है बी. देखो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ वेव की अगर मैं बात करूं तो वो क्या हो जाती है, वो जाती है हमारे पास ओमेगा डिवाइडेड बाय के. अगर हमसे बात करी जाए वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल की, है ना, तो वो तो यहाँ पर अगर किसी भी पार्टिकल की वैल्यू मैं एक्स रख दूंगा तो ये फिर एसएचएम की इक्वेशन बन जाएगी. फिर वहाँ से अलग अलग समय पे अलग अलग वेलोसिटीज़ मुझे देखने को मिलेंगी पार्टिकल की. पार्टिकल की वेलोसिटी ऊपर नीचे होता है, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव बदलती रहती है. लेकिन अगर मैक्सिमम वेलोसिटी की बात की जाए तो वो मीन पोजीशन पे होती है, और हमारे पास वेलोसिटी पार्टिकल की मैक्सिमम वैल्यू जो आ जाती है वो आ जाती है ए ओमेगा के बराबर, जस्ट लाइक एनी एसएचएम. तो हमें यहाँ पर यही दो वैल्यूज़ पता करनी होती है. अब देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें इन्होंने घुमा फिरा करके कर दी हैं. जैसे ओमेगा यहाँ पर देख करके बताओ कितनी है. क्या ओमेगा की वैल्यू हमारे पास 50 है? गलत. ऐसे ही कई बार ये कर देते हैं. यहाँ पे देखो π/2 कॉमन निकाला हुआ है. ओमेगा होता है टी का जो भी कोफिशिएंट होता है, तो टी का कोफिशिएंट सिर्फ 50 नहीं है, 50 मल्टीप्लाइड बाय π/2 होगा. तो ओमेगा की वैल्यू 50 इंटू π/2 होगी, यानी कि आप इसको लिखोगे 25 पाई. सिमिलरली के की जो वैल्यू है, के की वैल्यू यहाँ पे 1 नहीं है, के की वैल्यू हमारे पास है π/2. ठीक है, इस तरीके से. तो अब देखो वेलोसिटी ऑफ वेव कितनी निकल के आ जाती है. वेलोसिटी ऑफ वेव की यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी. अगर हम यहाँ से वैल्यू रख दें, ओमेगा की जगह मैं रख दूंगा 50 π/2, के की जगह मैं रख दूंगा π/2, तो ये दोनों कट जाएंगे और ये हमारे पास वैल्यू जाती है भाई, दिस इज गोइंग टू बी 50 मीटर पर सेकेंड. अगर मुझे पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी पता करनी है तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड की वैल्यू देखो है हमारे पास 3, क्योंकि यहाँ पर 3 है, ये एम्पलीट्यूड है. और ओमेगा की जो वैल्यू है, ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 25 पाई, तो ये आ जाता है हमारे पास 75 पाई मीटर पर सेकेंड. दोनों का हमसे रेशियो पूछा है, रेशियो ऑफ मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी. तो हमारे पास दिस डिवाइडेड बाय दिस पूछा है. हमारे पास जो आंसर जाएगा वो जाएगा 75 पाई डिवाइडेड बाय कितना है 50, विच इज इक्वल टू 3/2 पाई. ऑप्शन बी बिकम्स आवर करेक्ट आंसर. बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है. In a sinusoidal wave, the time required for a particular point to move from maximum displacement to zero displacement is 0.170 second. The frequency of the wave is. अब ये बहुत ही अच्छा सवाल है, इसमें आपको थोड़ा विजुअलाइज करना पड़ेगा पार्टिकल के साथ क्या हो रहा है. एसएचएम वेव का बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन. वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो, फिर सोल्यूशन देखते हैं. इसका करेक्ट आंसर है ए. देखो फील करते हैं पहले चल क्या रहा है. हमारे पास पार्टिकल है, इस तरीके से ऑसिलेट करता है वो, और वेव ऐसे जा रही होती है वहाँ पर. तो अब दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होती है, दोनों के लिए ओमेगा की वैल्यू सेम होती है. अच्छा मुझे एक बात बताओ, पार्टिकल के बारे में क्या लिखा है. द पॉइंट नीडेड टाइम नीडेड टू मूव फ्रॉम मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट टू जीरो. अच्छा हमारे पास पार्टिकल है, वो यहाँ से जाता है मैक्सिमम पे, फिर वापस आता है मीन पे, फिर जाता है मैक्सिमम पे, फिर आता है मीन पे. इतने में उसको लगता है टाइम टी के बराबर, जो होता है उसका टाइम पीरियड. अभी क्या बोला है, मैक्सिमम से जीरो डिस्प्लेसमेंट आने में ये जो होता है ये हो जाएगा हमारे पास t/4 के बराबर, और उसकी वैल्यू दे दी है 0.17 सेकेंड. क्या यहाँ से मैं टाइम पीरियड पता कर सकता हूँ. टाइम पीरियड की वैल्यू जाएगी 0.17 मल्टीप्लाइड बाई 4 सेकेंड. और एक बार मेरे पास टाइम पीरियड आ गया तो फ्रीक्वेंसी पता करना बहुत ही आसान है. फ्रीक्वेंसी होती है हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड, विच विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 0.17 मल्टीप्लाइड बाई 4 यहाँ पे आ जाएगा. और इसकी जो वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगा, देखो मेरे पास 1 डिवाइडेड बाई 4 था, 0.25 डिवाइडेड बाई 0.17, यानी कि 25 डिवाइडेड बाई 17. अप्रॉक्सीमेटली ये वैल्यू 1.5 के आसपास आ रही है. तो मैं इसमें ए को मार्क कर सकता हूँ. ए विल बी आवर करेक्ट आंसर. तो बहुत ही अच्छा ये सवाल था. ये छोटा सा वीडियो जो आपने देखा एक छोटा सा पार्ट है कलरफुल से फिजिक्स के क्रैश कोर्स का, जिसमें 11th और 12th दोनों के सारे कॉन्सेप्ट्स को हमने कलरफुल ग्राफिक्स की मदद से पढ़ा है, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं.
और बहुत सारी प्रैक्टिस करिए। ऑलमोस्ट हर तरीके के पीवाईक्यू को उसमें इंक्लूड किया गया है ताकि आपकी प्रैक्टिस ज़बरदस्त हो सके। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, साथ में आपको वहाँ मिल जाती हैं कलरफुल पीडीएफ्स, तो उनको भी डाउनलोड कर सकते हो। जल्दी से आ जाओ, मिलते हैं फुल कोर्स में।